सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी एक वीडियो बनाया था। ये एक ब्रा टाइप कॉर्सेट है और इसका जो है मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो पे मैंने आप लोगों को इसको एकदम डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से आप इसको स्टिचिंग कर सकते हो। और उसी वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इसका कटिंग का वीडियो कहाँ है। तो मैंने अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले इसका कटिंग का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो जो भी आप ये वीडियो को देख रहे हो या फिर इसका स्टिचिंग का वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ये जो कटिंग का वीडियो है उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाके इसका कटिंग का वीडियो देख सकते हो। एकदम डिटेल्स में आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हो। और ये कॉर्सेट टाइप ब्रा है और इसको मैंने एकदम प्रोफेशनल तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हो। और इसका स्टिचिंग भी मैंने बताया है और इसका फिनिशिंग देख सकते हो। ये है उल्टा साइड का है और ये इसका सीधा साइड है। तो एकदम आप देख सकते हो पूरा चारों तरफ से कवरिंग है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज से पहले आपने यूट्यूब पे इस तरीके का जो ब्रा है इसको स्टिचिंग और कटिंग आपने नहीं देखा होगा। बस आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना था कि इसका जो कटिंग का वीडियो है ये भी मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड करके रखा है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ऐसे तो मेरे चैनल पे हेट्स कमेंट बहुत कम आते हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे कमेंट्स मेरे चैनल पे देखने को मिलता है और इसमें से कुछ ऐसे हेट्स कमेंट है जिसको मैं ऐसे ही इग्नोर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों का जो भी कमेंट्स है उसको मैं रीड करूँगा और आप लोगों को उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स को ऐसे सिलेक्ट किया है जिसका आज मैं आप लोगों के साथ रिप्लाई करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पे कमेंट्स करते हो वो सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि हर एक का रिप्लाई करूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी आप लोगों को ऐसे Q&A वीडियो के थ्रू जो भी कमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए वो सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो कमेंट है इन्होंने पूछा है कि मेज़रमेंट्स कैसे लेना है, प्लीज़ आंसर मी। तो ये जो कमेंट्स है उन्होंने इस वीडियो पे किया था। ये जो कॉर्सेट टाइप ब्रा हमने स्टिचिंग का वीडियो बनाया था उस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है कि इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे एक मेज़रमेंट के ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप एकदम देखिए अच्छे से। उस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया है एक एक पॉइंट की कैसे आप मेज़रमेंट ले सकते हो। वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। उस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताया है कि कैसे आप मेज़रमेंट ले सकते हो। हर एक तरीके से मैंने बताया है कि हर एक चीज़ का कैसे मेज़रमेंट लेना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है और उसी तरीके से मेज़रमेंट लो। और इसका कटिंग का भी वीडियो मैंने बनाया है तो उसको आप देखो और उस तरीके से कटिंग करके स्टिचिंग करो तो आपको ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो कमेंट है ये भी इसी वीडियो पे किया गया है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है सर, बट आपने जो वाइट पेस्टिंग की है उसे क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइए और वो कहाँ मिलता है वो भी बताइए। ये जो पेस्टिंग हमने किया है इसको बोलते हैं बॉडी फ्यूजिंग और ये बॉडी फ्यूजिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो पे मैं आप लोगों को मेरा जो हिडन मटेरियल है उसके बारे में सारे डिटेल्स बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने एक हिडन मटेरियल के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो पे आपको मैंने जो भी यूज़ करता हूँ, जो भी पेस्टिंग हो गया, फ्यूजिंग हो गया, जो भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में हर एक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हो कि उस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके का मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ। तो उस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ और आप किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और यहाँ पे ये जो कमेंट्स है इन्होंने लिखा है कि सर जी आप रेडीमेड टाइप की तरह ही टॉप सिलते हैं तो हमें भी बताइए सर कहाँ कौन सी एक्सेसरीज़ यूज़ करना है, डिटेल्स में बताइए सर जी प्लीज़। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रहा है कि मैं यहाँ पे रेडीमेड टाइप का कुछ भी आपको नहीं बताता हूँ। आप दूसरे चैनल पे देखोगे तो आपको रेडीमेड टाइप का ही मिलेगा हर चीज़, लेकिन मैं जो बनाता हूँ यहाँ पे बुटीक लेवल का भी नहीं है। मैं सारी चीज़ डिज़ाइनर लेवल का बताता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं सिलता हूँ, जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ ये सारे डिज़ाइनर पीसेस होते हैं और मैं आप लोगों को उसी तरीके का बनाना सिखाता हूँ और ये सारे डिज़ाइनर पीसेस का ही होता है और ये जो चीज़ है ये सारे डिज़ाइनर लोग ही करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये रेडीमेड है तो ये बिल्कुल भी रेडीमेड नहीं है। और ये जो कमेंट है ये भी बॉडी फ्यूजिंग के रिलेटेड ही है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर क्या बॉडी फ्यूजिंग लहंगे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी ज़रूर कर सकते हैं। मैं भी मेरे जो लहंगा बनता है उस पर बॉडी फ्यूजिंग यूज़ होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लहंगा बनाते हो।
कि उस पर अगर आपका हैंडवर्क है या फिर आपका जो फैब्रिक है वो किस तरीके का है। यहाँ पे सारे फैब्रिक पे आप बॉडी फ्यूजिंग नहीं यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे फैब्रिक है जिस पे आप बॉडी फ्यूजिंग लगा के करेंगे तो आपका जो लहंगे का लुक है वो अच्छा आएगा। और ऐसे बहुत सारे फैब्रिक है जिस पे आप फ्यूजिंग नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप नेट पे नहीं कर सकते, जॉर्जेट पे नहीं कर सकते, कोई भी शिफॉन मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है, उस पर आप बॉडी फ्यूजिंग नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इस तरीके का फैब्रिक पे बॉडी फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ रॉ सिल्क हो गया या फिर जो थिकनेस ज़्यादा होता है जिस पे ट्रांसपेरेंट नहीं होता है उस तरीके का फैब्रिक पे आप बॉडी फ्यूजिंग कर सकते हो। और इसी तरीके का जो फैब्रिक होता है उसी पे हैंडवर्क भी होता है। और ऐसे नहीं है कि नेट पे भी होता है हैंडवर्क या फिर जॉर्जेट पे भी होता है, लेकिन उस पर बॉडी फ्यूजिंग नहीं यूज़ होता है। अगर आपको बॉडी फ्यूजिंग यूज़ ही करना है तो आपको यहाँ पे मोटा फैब्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो कमेंट है ये रोबिन भाई ने किया है। यहाँ पे ये लिखते हैं कि भाई नया मशीन ले लो फुल्ली ऑटोमेटिक, आप तो यूट्यूब से भी बहुत पैसे कमा रहे हो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। तो भाई आपको बता दूँ कि आप भी एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उसमें से अर्निंग करो, तब आपको पता चलेगा कि यूट्यूब से कितना अर्निंग आता है। और रही बात कंजूसी की, तो कंजूसी होता तो ये सारी चीज़ नहीं आता। और जो चीज़ मशीन की आप बात कर रहे हो तो मशीन लेने वाला हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक लेके आप करोगे क्या, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसमें ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। और यहाँ पे पैसे कमाने की बात आ रही है तो मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंट वीडियो पे मैं कमेंट्स रीड कर रहा था उसमें मैं अमेज़ॉन का कुछ प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये ब्रांड से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, और ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि ये सारी चीज़ वीडियोज़ पर मत करो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी क्रिएटर लोग होते हैं यूट्यूब पे, जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसमें से आप फ्री में देखते हो, लेकिन हमको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है इस पे, जैसे कंटेंट बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, फिर एडिटिंग करने में। तो ऐसे बहुत सारे टाइम जाता है, तो उसमें बदले में हमको इतना कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास अमेज़ॉन से कुछ प्रोडक्ट्स आता है जिसका मैं रिव्यू करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोचा है कि जैसे मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसी में ये सारी चीज़ आ जाए, ताकि जब मैं वीडियो का कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उसमें आप लोगों को कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो है मैं कर देता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको देखना है या फिर लेना है। आप सिर्फ वीडियो को देखो या फिर उसको स्किप करके भी देख सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से आया था जिसका मैं अभी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आपको स्किप करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर देखना है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक अमेज़ॉन से बॉक्स आया है, इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ये बॉक्स को ओपन करते ही आपको इस तरीके का ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से फोल्डिंग हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रांड है ये वेगा का है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये जो है ये कॉम्बो पैक है। तो यहाँ पे एक मिलता है आपको हेयर ड्रायर, जैसे आप इसको और ओपन करोगे तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स और मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो ऐसे कर्ली करते हैं ना बाल, उसके लिए ये है। तो यहाँ पे इस तरीके का ये मिलता है, और यहाँ पे ये और एक चीज़ यहाँ पे मिलता है, ये भी सेम ब्रांड का है। और ये बॉक्स के अंदर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो इसको मैं साइड करता हूँ। तो ये जो एक स्ट्रेटनर है, और यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लॉक भी कर सकते हो और इसके तरीके से इसको अनलॉक भी कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बटन्स भी है जो यूज़ करने के टाइम आपको पता चलेगा। ये जो प्रोडक्ट है इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा लगा है। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपको अमेज़ॉन पे इसके ऊपर सेल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ और आया था, ये आपको दिखा देता हूँ। इसका जो पैकेजिंग है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का बोतल आता है, ये आप देख सकते हो। ये वुड परफ्यूम है जो कि मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास और एक परफ्यूम आया था, ये है द मैन कंपनी का। तो इसका भी जो बॉक्स है ये आप देख सकते हो, ये भी इस तरीके का ये दिखता है। ये द मैन कंपनी का बॉडी परफ्यूम है। तो ये दोनों परफ्यूम मेरे पास आया था और ये कुछ टाइम से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ये जो कमेंट इन्होंने किया है, सर आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ टेल मी। तो मैं आपको ये जो 2 मेरा मेन स्केल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों स्केल मैं यूज़ करता हूँ। ये आप देख सकते हो इसका जो शेप है, और ये आप देख सकते हो मेरा जो भी फैब्रिक वगैरह कटिंग होता है उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, और जो पेपर कटिंग होता है उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, ये भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे है। तो अभी आपको बता देता हूँ कि ये 2 स्केल में यूज़ करता हूँ, और ये एक स्केल है, इसको भी मैं पेपर कटिंग में यूज़ करता हूँ। और ऐसे मार्कर पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो कमेंट है इन्होंने लिखा है कि भाई आपकी वीडियो में बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं होती है। ओके,
I always try to get something from your videos but I don't get anything. Just work on that because on YouTube clarity is everything. Otherwise no one will be much interested in your videos. ओके अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो पे क्लियरिटी नहीं होती है, आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है या फिर जो आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ डोंट वॉच मी। आपको किधर भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप वहाँ से जाके सीखो। मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियोस भी देखो। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो। और मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। अगर आपको नहीं लगता है कि मेरा वीडियोस पे कुछ होता है ऐसा कुछ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, दूसरे भी चैनल देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, मेरे से भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते होंगे। अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से देखो। थैंक यू, आपने कमेंट्स किया है मेरे वीडियोस पे, उसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा है कि सर जो इलास्टिक फैब्रिक रेडीमेड टॉप्स में यूज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो रेडीमेड टॉप में जो इलास्टिक लगा हुआ रहता है उसको बॉबिन इलास्टिक बोलते हैं। अगर आप कोई भी मटेरियल शॉप पे जाओगे और आप पूछोगे कि बॉबिन इलास्टिक दो, तो आपको वो बॉबिन इलास्टिक आपको देगा। और ये भी मैंने अपने जो मटेरियल वाले वीडियो में मैंने बनाया था उस पर भी ये सारे चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसको बॉबिन इलास्टिक बोलते हैं और कहाँ पे यूज़ होता है वो भी मैंने बताया था। ओके, और यहाँ पे और एक कमेंट्स है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोनिंग कॉर्सेट टॉप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़। ओके, तो मैंने बोनिंग के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और ये जो है ये भी एक बोनिंग टॉप के ऊपर ही है। यहाँ पे आप बोनिंग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इस पर बोनिंग ऐड नहीं किया है। तो आप वो वीडियो को देखोगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन पर आप बोनिंग लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कमेंट है ये लिखते हैं कि मैं फर्स्ट बार प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया, फिटिंग आया, सो आपको थैंक यू। तो ये जो कमेंट्स है इसको मैंने 3 बार पढ़ा तब जाके आपको बताया। ओके, थैंक यू सो मच, आपको आपने लिखा है और आपको थैंक यू सो मच, आपका फिटिंग्स अच्छा आया। अगर आप इसी तरीके से वीडियो को अच्छे से देखोगे और ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा फिटिंग्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कमेंट है इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सूट की कटिंग हिंदी में बताओ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा जो भी वीडियो होता है वो सारे हिंदी में होता है और मैंने सूट के ऊपर भी वीडियो बनाया है हिंदी में। तो आप मेरा चैनल पे जाओ और उस पर देखो कि मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो सारे हिंदी में ही है। और ये जो कमेंट है इन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ हमें फैशन डिज़ाइनर कॉलेज में सिखाया जाता है, लेकिन आपकी वजह से हम अपने घरों में सीख रहे हैं। थैंक यू भाई, हमें भी फैशन डिज़ाइनर बनना है। थैंक यू सो मच, आपको आपने इतना अच्छा कमेंट्स किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी फैशन डिज़ाइनर बने और अच्छा काम करें अपने लाइफ में। और ये जो कमेंट है इन्होंने लिखा है कि ये जो पिक लगाई है वॉच पे उसका वीडियो कब ला रहे हो, इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत दिनों से। सो ये जो कमेंट्स इन्होंने किया है इसके ऊपर, ये जो मेरा जो प्रोफाइल पे जो पिक मैंने डाला है और ये जो वॉच पे मैंने ये जो पिक डाला है, तो ये सब काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको मैं किस तरीके से बनाया है, इसको मैं आपको बता दूं और आप कर लोगे। डेफिनेटली आप कर सकते हो, आपके अंदर इतना अगर है तो। लेकिन ये सारे पीस को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। ये एकदम एंड लेवल का काम है। मतलब आप जब बहुत सारे चीज़ें ट्राई कर लोगे तब ये सारी चीज़ आप अपने आप कर लोगे, तब आप मुझे पूछोगे भी नहीं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। सो इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे बेसिक चीज़ें सिखाना पड़ेगा। और मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये मेरा मतलब समझ लो कि ये मैंने आप लोगों को बताया है तो मैं सिखाऊँगा। ओके, ये जो कमेंट है इन्होंने लिखा है कि इस कपड़े पे किस नंबर की सुई लगाई है। सो ये जो मैंने लाइक्रा के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एक मैंने काउल वाले टॉप बनाया था, उसके ऊपर ये कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर हमने कौन सी नंबर की सुई लगाई है। सो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी जो भी गंजी मटेरियल होता है, लाइक्रा मटेरियल होता है, उस पर हम 11 नंबर का सुई अगर लगाते हैं तो उस पर अच्छे से स्टिचिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सुई से मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप इसको स्टिचिंग कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप इसको स्टिचिंग कर पाते हो अपने मशीन पे तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर का जो सुई है उसको लगा के भी स्टिचिंग कर सकते हो। लेकिन अच्छा होगा अगर आप 11 नंबर का नीडल लगा के इसको स्टिच करोगे तो आपको अच्छे से स्टिचिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कमेंट इन्होंने किया है इसके ऊपर ही मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो के लास्ट में दिया करो, वीडियो बोरिंग लगता है। ओके, और कंटेंट से फोकस हट जाता है। तो भाई यहाँ पे आप जो भी बोल रहे हो कि वीडियो के लास्ट में प्रोडक्ट रिव्यू दिया करो, तो यहाँ पे सारे चीज़ अपने हिसाब से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो पे आप देखो, यूट्यूब पे जितने भी चैनल है,
कोई भी वीडियो पे ऐसे कोई होता है कि प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो बाद में करते हैं, या फिर जो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है वो प्रोडक्ट पहले रिव्यू करते हैं, उसके बाद कंटेंट चालू होता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं पहले प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद कंटेंट है, और कंटेंट के बीच में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ कि जिस पे आपका फोकस जो है हट रहा है। और अगर आपको कंटेंट से फोकस हट रहा है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि मैं पहले प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कंटेंट के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपका फोकस जो है वो हट जाता है। सो आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से। और ये जो कमेंट है, इन्होंने ये जो काउल वाले टॉप हमने बनाया था उसके ऊपर है कि भाई नहीं बन रहा है। तो भाई क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको यहाँ पे हर एक चीज़ शेयर किया है कि किस तरीके से हमने पैटर्न कट किया है, किस तरीके से हमने फैब्रिक को कट किया है, उसके बाद मैंने बना के भी दिखाया है। तो आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो तो आप इसको अच्छे से देखिए और फिर बनाइए। क्यों नहीं बनेगा? आप अगर सही से बनाते हो तो ज़रूर बनेगा। और आपको हार क्यों मानना है कि नहीं बन रहा है? आप बना के देखो, मैंने आपको बना के दिखाया है और उसको देख के आप बना रहे हो, आप तो डेफिनेटली बना पाओगे, क्योंकि आप देख के बना रहे हो। तो ऐसा कैसे कि नहीं बनेगा? सो आप ट्राई करो, ज़रूर बनेगा। ओके, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे और एक कमेंट्स है जो कि मेरे को लगता है कि ये थोड़ा भाई हेट कमेंट्स है, तो मैं भी इसको रिप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आता है और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसे आप लोगों का बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, ये हेट्स कमेंट्स तो एक दो ही आता है। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच इतने सारे सपोर्ट मुझे करने के लिए। और ये जो कमेंट है ये आप देख सकते हो यहाँ पे है, इसने लिखा है कि इस तरीके से कैन कैन लगाने से प्रॉब्लम होगा ब्रो, पीछे बाहर साइड रखना होता है और कैन कैन अंदर साइड, पहले खुद सीखो कैसे लगता है और फिर टीचर बनो। ओके भाई, तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ तुम मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से आता है कैसे काम किया जाता है। और ये चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे कितनों को ना मैंने काम सिखा के रखा है, और मेरे नीचे इतने सारे लोग काम भी करते हैं। तुमको पता भी नहीं होगा कि कितने लोगों को मैं काम सिखा रहा हूँ और कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं। तो प्लीज़ मुझे मत सिखाओ, ये सारे कहीं और जाके बताया करो। ओके, और तुमने जो कमेंट्स किया है ना, उसके नीचे वाला कमेंट सिर्फ पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ना उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और मैंने आज तक कभी भी कुछ गलत चीज़ें नहीं बताया। और तुमने जो कमेंट किया है ना, उसके नीचे वाले कमेंट भी एक बार पढ़ लिया करो कि लोगों को कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, लोग कितने अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे और एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि क्या फ्यूजिंग के बाद लाइनिंग लगाना ज़रूरी है? येस ब्रो, आपको लाइनिंग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूजिंग के बाद वो अनफिनिश सा लगता है, तो अंदर आपको एक लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी फैब्रिक पे अगर आप फ्यूजिंग करते हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप लाइनिंग लगा लो, तो आपका जो पीस है वो अच्छा बनेगा, और लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे और एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि रेडीमेड फ्रीलेट लहंगा है विदाउट कैन कैन, मेरी 7 साल की बेटी है, उसमें कैन कैन लगाना बेटर रहेगा या कैन कैन पट्टी? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 साल की कोई अगर लड़की है उसके लिए अगर आप लहंगा बना रहे हो, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे आप कैन कैन मत लगाया करो, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम होगा जो उसको वेयर करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कैन कैन पट्टी से काम चला सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो मेरा रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप कैन कैन पट्टी लगा लो, आपके लिए और जो पहनेंगे उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, और आपका जो लुक है वो भी अच्छा ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि पैड हम कौन सी साइज़ का लगाए, फिक्स बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग या फिर लूजिंग के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम पैड लगाते हैं, जो हमारा बॉडी मेज़रमेंट का साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पैड लगाते हैं। अगर हम लूजिंग के अकॉर्डिंग पैड लगाएंगे तो वो पैड जो है बड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे सिचुएशन पे देखा गया है कि जो लूजिंग के अकॉर्डिंग हम पैड लगाएंगे तो उनके बॉडी पे परफेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे साइज़ में बहुत सारे बॉडी पे देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि उस टाइम पे हमको लूजिंग के अकॉर्डिंग पैड लगाना पड़ता है, क्योंकि सबका बॉडी टेक्सचर अलग होता है, किसी को फिट होता है किसी को नहीं होता है। लेकिन मोस्टली मेरा जो पीस बनता है उस पर मैं बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पैड लगाता हूँ। कहीं कहीं पे मेरे को ऐसा लगा है कि जो बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम पैड लगाते हैं तो उनको टाइट पड़ता है, छोटा पड़ता है, तो उस टाइम पे हमको थोड़ा एक साइज़ बड़ा लगाना पड़ता है, मतलब जो लूजिंग का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, वो कहीं कहीं पे होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो गाइज़, यहाँ पे मैं इतना ही कमेंट्स का रिप्लाई किया है। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। और आज की इस वीडियो पे जो भी मैंने बताया है, आई होप आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा
और मैं इस वीडियो पे आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, आपको जो मर्जी है आप कर सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो पे इतना ही, और ये सारे प्रोडक्ट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो पे इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।